सर का साथ आप लोग जो मीटिंग बताया है, तो सर सेड इट वाज क्वाइट फ्रूटफुल, तो उसके बारे में थोड़ा अपडेट दीजिए। आपको कैसा लगा है? कुछ आउटकम्स आएगा लग रहा है? आउटकम तो आज कुछ नहीं आया है। तो जितना भी हम लोग का जो पॉइंट था, अंशु और हम लोग ने एस्पिरेंट ने इन डेट तो हम लोग का पॉइंट्स को हम लोग प्लेस किया है। जैसे हम लोग का मेमोरेंडम में सबमिट किया है, ऐसे ही प्लेस किया है और गवर्नमेंट ने सुना है। और उन लोगों से भी हम लोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था। तो जहाँ पे हम लोग का सहमति नहीं है, जहाँ पे हम लोग को और करना चाहिए था, जिस वजह से करना चाहिए, हम लोग पूरा इन डिटेल्स पूरा हम लोग ने बात किया है। और हम लोग ये भी पूछा है कि जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगा उसको भी कब तक होगा, है कि नहीं। तो उसका भी कहना है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग को कम्युनिकेट किया जाएगा बोला है। जैसे कि अभी हम लोग को मालूम है कि सीबीआई पे केस जो शिफ्ट हो गया बोलते हैं ना, तो हाउ मच फेथ डू यू हैव इन सीबीआई? अभी तक तो देखा जाए तो वाज मोर देन, मतलब अभी तो हो गया 3 महीना हो चुका है अभी, और SIC हैज डन अ क्वाइट गुड जॉब। तो अभी आप लोग यू हैव प्लेड अ क्वाइट अ गुड रोल इन SIC का इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। डू यू थिंक वुड यू कंट्रीब्यूट पहले जैसे आप लोग कर रहा था केस पे SIC? ओबियसली सीबीआई को हम लोग ट्रस्ट करता है, इवन SIC को भी ट्रस्ट करता है। हम तो SIC को अप्रिशिएट भी किया है। इन टॉप ऑफ दैट हम लोग ये भी कहा है कि जितना भी अभी तक जो अरेस्ट हुआ है, जितना भी हम लोग इनपुट दिया गया है, शायद SIC जितना भी अरेस्ट किया है उससे शायद 100% या 90% जितना भी अरेस्ट किया है वो एस्पिरेंट का ही इनपुट था। एक दो ऐसे हो सकता है कि जहाँ पे SIC अपना खुद भी किया है, यस, लेकिन हम लोग का इनपुट को लेके चल के SIC ने अरेस्ट किया है। और हम लोग ये भी कहा है कि SIC को कि आप लोग एक तरफा या सिलेक्टिव आप लोग इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जिसको अरेस्ट करना चाहिए था, है कि नहीं। और जहाँ पे एक फैमिली जो वो हो सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस फैमिली को वो लोग अरेस्ट नहीं किया गया। एक दो नाम हम लोग मेंशन भी करके बोला है। और उसके बाद में जो FIR का जहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट FIR दिया गया था, उसको भी हम लोग पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था पहले कि क्लब करके CBI को नहीं देना चाहिए। उसको भी हम लोग शौक जताया कि क्यों क्लब करके दिया गया है, क्योंकि क्लबिंग करने से उसमें हम लोग का जब कोर्ट में हियरिंग होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, उसको भी हम लोग नाराज़गी जताया है। और होम मिनिस्टर को हम लोग ये भी कहा है कि SIC को हम लोग CBI को जब केस को दे दिया, CBI को भरोसा है, लेकिन वी हैव टू चेक एंड बैलेंस दी व्हाट कॉल वर्किंग स्टाइल ऑफ CBI। और हम लोग ये भी बोला है कि हम लोग को एक मीडिया ब्रीफिंग करने दीजिए, अपडेट भी करने दीजिए, और हम लोग को एक जो ग्रीवेंसेस है, इनपुट है, उसको भी एक ये स्पेस देने से हम लोग के लिए सही रहेगा, वो भी हम लोग बोला है। करा नल एंड वॉइड का ना, जो अभी जब कंडक्ट एग्जाम किया है, तो देयर आर मेनी क्लेम्स दैट JC इज ओनली रिप्रेजेंटिंग वन सेक्शन ऑफ द एस्पिरेंट्स। तो जो क्योंकि कोई लोग अच्छे से पढ़ के भी पास होने वाला है, तो उसमें आपका क्या कहना है? See, on the very onset, I would just like to tell that those see the collective number of aspirants. So generally, if you say that we are representing only one section of the society or the aspirants, so tell me which section of the society does not aspire to be better placed, right? तो अभी आप लोग ये बोल रहे हैं कि एक साइड का एस्पायरेंट से रिप्रेजेंट करें, लेकिन ये एस्पायरेंट जो है हर एक घर से कनेक्टेड है, राइट। तो हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन को भी कल को सपोज एक जगह में आप शुरुआत करता है, तो उस शुरुआत में वेयर डू यू ड्रॉ द डिफरेंस बिटवीन जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन एस्पायरेंट्स? बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टार्टिंग, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, ये जो आज अरेस्ट हुआ है, इन लोग जो है कल को जब आज का समय में अरेस्ट नहीं हुआ था, इससे पहले तक तो ये एक जेन्युइन एस्पायरेंट था, है ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जब तक इट इज़ नॉट प्रूवन, how could you claim that who is representing whom? But if there is a systematic failure, if the entire system is collapsed, तो एग्जाम जो कम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का साथ जो भरोसा करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भरोसा करके आप एग्जाम देते हो, इफ दैट वेरी सिस्टम इज कोलैप्स्ड, how would you claim who is genuine and who is bogus and who is real or fake aspirant here? जैसे हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है, which we have placed through अंशु, और अंशु जो अपना एक विजडम से, अपना एक लीडरशिप का थ्रू से वो लोग गवर्नमेंट को प्लेस किया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग अंशु का जो यहाँ पे जो एक स्टैंड लिया है, ऑल ऑफ अस वी हैव टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस टू द टीम अंशु। यहाँ पे जो एक लीडरशिप दिखाया है, यहाँ पे जो एक वो लोग एक विजडम दिखाया है, आई थिंक दैट इज़ रियली प्रेस वर्दी।
तो ऐसा में हम लोग जो हमारा जॉइंट पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से भी आज हम लोग एस्पिरेंट्स आज सुनने गया था, डिस्कशन के लिए गया था। तो यहाँ पे ऐसा है, डिफरेंस ओपिनियन दैट इज़ इनएविटेबल। ये दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हम लोग ऐसा, आवर स्टेट इट्स सेल्फ इज़ अ वेरी डाइवर्स स्टेट। यहाँ पे हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है। लेकिन ये जो इशू हमारा साथ में अभी जो विच इज़ बिफोर अस, ये एक ऐसा इशू है, इट बिलोंग्स टू एवरी अरुणाचली, चाहे आप एग्जामिनेशन से एसोसिएटेड हो या ना हो। तो यहाँ पे जैसे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अपसू एंड अनसू, वो लोग दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ अ वेलकम स्टेप। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ का जो ये इशू का जो मीन्स मेन जो एजेंडा है या फिर यहाँ का जो मेन क्रक्स है, जिसका थ्रू से वी कैन सिक्योर अ सेफ फ्यूचर, अ बेटर फ्यूचर, अगर उसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा तो जो हमारा जो डिमांड है, द चार्टर ऑफ डिमांड विच अंशु हैज़ प्लेस्ड, दैट इज़ इन लाइन विद दैट कि हमारा जो जैसे हमसे छोटा है, हमारा यंगर जनरेशन का जो फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला समय का जो ये है, तो इसके लिए उसको सोच के अभी जो भी डिमांड रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे है कि नल एंड वॉइड यहाँ में जैसे कि अपसू का अपना एक कंटेंशन है, अपना एक व्यू है और हमारा एक व्यू है। तो यहाँ पे इफ़ वी सी द बिगर पिक्चर हियर, यहाँ में बिगर पिक्चर को अगर देखा जाएगा तो नल एंड वॉइड एग्जैक्टली हम क्यों मांग रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जितना आप लोग सब देखा है, ये जो है ये एक एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, ये सिस्टमेटिकली एंड कोलैबोरेटिव वो तरीका से हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग नेक्सस एंड दिस हैज़ हैपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी पता चल रहा है, जैसे कि अभी 2016 का भी निकल रहा है, अभी 2017 का भी निकल रहा है, 2019 का भी निकल रहा है और अभी जो प्रेजेंट है यहाँ में भी निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि कोई बोल रहा था, जैसे मेरा फ्रेंड भी बोला कि यहाँ पे कोई बोल रहा है, सुझाव दे रहा है कि जिसका 0.5 से आउट हुआ है उसको डालो या फिर एक मार्क से जो आउट हुआ है उसको डालो। आप यहाँ में कैसे डिसाइड करेगा? देखो यहाँ पे जो पेपर लीकेज हुआ है, दिस इज़ नॉट हैपन इन दी जो वाइवा स्टेज में हुआ है उसमें नहीं हुआ है, ये जो हुआ है प्रिलिमिनरी स्टेज से शुरू हुआ है। तो अभी हम ये बोलेगा चाहे 100 आदमी पेपर लीकेज कराया हो या फिर सिंगल पर्सन, द एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एग्जामिनेशन द वेरी प्रोसेस, जब इसका जो एक सैंक्टिटी है, जब इसका जो ये एक इसका जो एक प्रिंसिपल है, जो एक इसका फेयरनेस का जो प्रिंसिपल है, जब ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? तो हमको आज जो हमने जो अपसू का भी सुना, फिर गवर्नमेंट का भी सुना, फिर हमारा तो स्टैंड है अंशु के साथ, यहाँ पे हमको सुनना था कि वट एवर ओपिनियन यू हैव, यू गिव अस द ऑल्टरनेटिव। चलो इफ़ नो नल एंड वॉइड देन व्हाट, आपका पास क्या ऑल्टरनेटिव है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और यहाँ पे एक नोशन है कि जैसे हमने यूपीएससी का बात किया, जैसे कि अपसू भी स्ट्रेस कर रहा था या फिर बाकी स्टूडेंट्स लोग भी स्ट्रेस कर रहा है कि ये जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का बीच में एग्जामिनेशन रुकना नहीं है, तो हम लोग भी एग्री करता है बिकॉज दिस एग्जामिनेशन हैव टू बी कंडक्टेड। लेकिन हमारा ये बोलना है, अगर आपको इतना ज़रूरत पड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का, तो यूपीएससी को एंडोर्स करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे नहीं है कि यूपीएससी को कभी कोई एंडोर्स नहीं किया है, देयर आर मेनी इंस्टांसेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है। विसल ब्लोअर एक्ट जो है, इट स्टेट्स दैट आप लोग जो बोल रहे हैं कि पदंग शुड बी अवॉर्डेड विद, मतलब अवॉर्ड होना चाहिए उसको, एंड ही शुड बी रिवॉर्डेड विद प्रोटेक्शंस एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो स्टेटेड दैट इन चार्टर पॉइंट ऑफ डिमांड 13 पॉइंट ऑफ चार्टर, इसमें ऐसे लिखा था कि he should also be rewarded with AE post, right? देखिए यहाँ पे no, my question is not over. It was stated right कि उसको भी AE post मिलना चाहिए बोल के ना, right? ओके, नहीं यहाँ पे ऐसा है, 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड जो फर्स्ट में था, हाँ, मास रेफरेंडम उसमें ऐसा है। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि he should be appropriately rewarded, that could be anything। तो हमने ये कहा, देखिए इतना बड़ा जो एक ये था, एक एग्जामिनेशन जहाँ पे ग्यामर पादंग इफ़ यू वांटेड मिल सकता था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबको पता है कि ग्यामर पादंग ही बिलोंग्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी में, तो ऑटोमेटिकली उसका मिलना तो ऑलमोस्ट कंफर्म था। बट डिस्पाइट दैट, और यहाँ पे इतना प्रेशर आने के बाद भी, उसके बावजूद भी ही डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड। यहाँ पे जो एक स्टैंड पहले लेना चाहिए था, किसी ने कभी हिम्मत दिखाया नहीं, लेकिन ग्यामर पादंग ऐसा एक बंदा है जिसने एक हमारा अरुणाचल में एक प्रेसिडेंट सेट किया है। तो अभी आप जैसे बोला कि हम उसके लिए वो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये नहीं है।
All we are asking is he should be appropriately rewarded. No, I'm वो है। asking about the post that you were asking about. A post he should be rewarded. It was there, right? अगर भी है वो. अगर चलो उसको अगर A पोस्ट देता भी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? No. तो अगर यहाँ में A ऐसा post है देता है तो then how is it कि reasonable हो रहा है कि null and void and examination और ग्यामर पादांग को जो आप लोग पोस्ट रिवॉर्ड करेगा? How can you justify yourself there? Because half of the section मतलब वो deprive हो रहा है ना जो genuine candidate somewhere there ना. यहाँ पे ऐसे है, रिवॉर्डेड का बात क्या होता है? जब आप ओलंपिक मेडल जो लेके आता है कि नहीं, उसको आप रिवॉर्ड कर सकता है। वो ओलंपिक मेडल 4 साल का बाद में आता है, जो ग्यामर पादंग के और सेंचुरी में नहीं आएगा, तो इसको रिवॉर्ड करने में कौन है, क्या प्रॉब्लम है? और रिवॉर्ड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट किया जाता है कि नहीं? किसी का कैपेबिलिटीज को डिपेंड करके देख के रिवॉर्ड किया जाता है। ऐसे पहले एस्पिरेंट उसको ए भी देना है, बोलने मेरा क्या गलती है? जायज़ बात है, चाहे तो पादंग उसमें अपना कुछ भी करोड़ों कमा सकता था, है कि नहीं? बट ऐसे पहलो एस्पिरेंट हम तो वही बोलेगा कि अप्रोप्रिएटली जो गवर्नमेंट है उसको रिवॉर्ड किया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी में जितना भी ऐसे माल प्रैक्टिसेस होता है पादंग को देख के और भी हुसैन ब्लर आए, ये है। और प्लस यहाँ पे ऐसे एथलीट पादंग जो फिजिकली हैंडीकैप है उसको लाइफ सस्टेन करने के लिए भी तो एक चाहिए, तो अप्रोप्रिएटली यही पोस्ट देने में भी क्या प्रॉब्लम है? बट ऐसे पहलो एस्पिरेंट हम तो वही मांग करेगा, यही पोस्ट दे दीजिए गवर्नमेंट, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बात ये है कि आप जो पूछ रहा है कि जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा यही पोस्ट उसको कैसे दिया जाएगा, है कि नहीं? आप वो पूछ रहे हम हैं। ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आप लोग पादंग सर के लिए ए पोस्ट का डिमांड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नल एंड वॉइड का भी बोल रहे हैं। नल एंड वॉइड आप लोग के लिए इट इज जस्टिफाइबल बिकॉज यू गॉट डिप्राइव्ड, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु हैज जेन्युइनली गॉट द एग्जाम, बट एट द सेम टाइम क्या नाम था, पादंग सर के लिए भी आप लोग जो एक पोस्ट प्रपोज कर रहे हैं। आई एम सेइंग दैट। हाँ, यहाँ पे देखिए पादंग का जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना? वो कभी भी कर सकता है गवर्नमेंट, अगर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट भी होगा उसमें भी रखा जा सकता है पादंग के लिए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो नल एंड वॉइड का आप जो बात कर रहा है, डिप्राइव स्टूडेंट और जो मेहनत करके जो आके अभी गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए आप बोल रहा है। देखो पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में आओ या ना आओ, मिलो या ना, बात का बात है। पहले ये बताओ कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ इन दी सेंस वो एग्ज़ाम तो नल एंड वॉइड होना ही है बाई वार्चू। अब सोच के देखिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या है, तब तो कोई लोग होटल चांदनी में लिखेगा और कोई लोग एग्जामिनेशन में लिखेगा, ये है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नल एंड वॉइड करना चाहिए यहाँ पे। यस गवर्नमेंट, तब तो आप एक अप्रोप्रिएट जो है आप लोग अल्टरनेटिव आप लोग को हम बता के देखिए। हम लोग भी इंटेलेक्चुअल है, हम लोग सुनना चाहता है, तो गवर्नमेंट को नहीं बोलने दे के यहाँ पे कोई लोग स्पीकर गवर्नमेंट को स्पोक्स पर्सन बन के बात नहीं कर सकता है कि नहीं? और रहा जो नल एंड वॉइड का बात, लेट दैट सेक्शंस कम्स आउट, है कि नहीं? उसको भी हमको पता है, मेरा दोस्त भी है जो सही में मेहनत करके आया है, वो भी हम लोग को साथ देगा। लेकिन यहाँ पे ये नोशन क्रिएट कर रहा है कि नल एंड वॉइड करके किसी को जेलस करके या किसी को नौकरी से निकालना, वो बात नहीं है। तो ये क्लियर होना पड़ेगा हम लोग का एक्सपीरियंस दोस्त जो मेहनत करके नहीं मिला हो या मिला हो, यहाँ पे हम लोग का ऐसे नोशन क्रिएट नहीं होना है। और ये जो भी क्रिएट करता है प्री डिफाइन मत कीजिए, आप लोग थोड़ा डिस्कशन कीजिए, अपना कुछ स्टडी कर ले, उसके बाद में बोलिए।